हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की समझ बताने वाली हूँ कि इंग्लिश कैसे समझा जाए। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती है, इंग्लिश हमें पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती है। यानी कि अगर इंग्लिश इतनी ही कठिन है तो हम लोग बचपन से क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते। बचपन से हमें सिखाया जाता है इंग्लिश की जैसे कि हो गया। आप सबसे पहले जब फर्स्ट क्लास के नीचे यानी कि LKG UKG इन सब में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप लोग? लेटर पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। आप ABCD पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। उसी प्रकार जब आप और इंक्रीज होते हैं यानी कि और जब इंक्रीज क्लासेस में जाते हैं, जब आप बढ़ते क्लास में जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? आगे की चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमाइनर, टेंसेस और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं उस समय क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। क्यों ध्यान देते हैं? नहीं देते हैं। हर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान ना देने के कारण हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं हमें इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। हम आप लोगों को सार लेके आते हैं क्योंकि आप लोगों को आता भी है और नहीं भी आता है ऐसी बात की नहीं। क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों को पता भी होंगी, बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं भी पता होंगी। तो आज आप लोगों को जो सीखेंगे मन से सीखिएगा, एकदम मन से, कि हम जो देख रहे हैं वो एकदम दिमाग से सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्वेश्चन मेरा देखें क्या रखा है कि इंग्लिश अंग्रेजी समझते हैं, इंग्लिश ही तो बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी की समझ कैसे बढ़ाएं, यानी कि हम इंग्लिश की कह सकते हैं अंग्रेजी की समझ कैसे बढ़ाएं। तो मैंने आंसर में भी 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है। रीडिंग, वर्ड लर्न यानी कि वोकेबलरी, ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग कहाँ से करें, क्या होती है रीडिंग? तो रीडिंग का मतलब है कोई स्टोरी रीड करना। जब आप कोई स्टोरी रीड करेंगे तो उसमें आपको टेंस मिलेंगे, फ्रेज मिलेंगे, वोकैब मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो ग्रामर मिलेगी। तो इस प्रकार से जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आए कि ये वर्ड्स क्या है, ये एक सेंटेंस क्या है, इसमें लिखा क्या है। तब आप लोगों की रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी। अब रीडिंग हम कहाँ से करें? तो रीडिंग के लिए स्टोरी है। आपको स्टोरी सबसे पहले मैं तो अपनी तरफ से आपको एडवाइस करूँगी कि आप स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, नॉवेल से नहीं। आप बाद में कर सकते हैं जब आपको हाँ बेहतर आता है तो ठीक है। उसके बाद वोकेबलरी, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत आती है तो आपको एकदम लो लेवल से लेकर इंक्रीज करते हुए आपको वोकेबलरी लर्न करनी है। उसके बाद ग्रामर अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं? तो ग्रामर के रूल्स रटते नहीं है, समझने हैं। नाउन आपको समझ में आना चाहिए, नाउन का यूज कहाँ होता है, प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, वर्ब कहाँ लगती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से इन सब की समझ बढ़ानी है। बहुत ईजी है, इन 3 पर आधार पर आपको इंग्लिश समझ में आएगी, पक्का बता रही हूँ, पूरी इंग्लिश समझ में आएगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं नॉलेज दे सकूँ। आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स तो पढ़ा ही होगा। क्या होते हैं अल्फ़ाबेट्स? A से लेकर Z तक हमारे टोटल क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब हमें कोई बताए कि भैया ये लेटर्स क्यों पढ़ते हैं? लेटर्स पढ़ते हैं वर्ड्स बनाने के लिए। क्या करने के लिए? वर्ड्स बनाने के लिए। यानी कि वर्ड्स को अभी हमसे कोई कहे भाई वर्ड्स मतलब, वर्ड का मतलब जब हम लेटर को मिला देते हैं तो वर्ड बनता है, और जब हम वर्ड्स को मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं? वर्ड्स को मिला देते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है।
सेंटेंस बनता है, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस बनता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि सेंटेंस में क्या क्या आते हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश का ये बुक है, कॉम्पिटिटिव लेवल की ये बुक है, इंग्लिश रामबाण। इस पर कवर लगा हुआ है, वरना मैं आपको दिखा देती, बट आप देख सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश ये रामबाण है। बेसिक ऑफ इंग्लिश को बहुत अच्छे से इस पर समझाया गया है। ये आरजी एप्लीकेशन की है, 399 की है, मतलब 339 की है। आप लोग मंगा सकते हैं। प्रशांत सोलंकी की सर की लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं कि इसमें कितने चैप्टर, ये सर की बातें लिखी हुई हैं कि आप इसको बुक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश, टेंस, आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश बिल्कुल भी समझा देगी कि इंग्लिश हमें क्यों पढ़नी, कैसे पढ़नी, कहाँ पढ़नी, क्यों पढ़नी, सब समझ आ जाएगा। टेंस है, वर्ब, सब आपका सुना हुआ होगा, टेंस, वर्ब, मॉडल्स, पता है ना, नाउन्स, आर्टिकल, नाउन, टैग्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, एडवर्ब, इन्वर्जन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सुपरफ्लुएंस एंड रॉन्ग एक्सप्रेशन, सब्जेक्टिव मोड, कंडीशनल, नॉन फाइनाइट वर्ब, वॉइस, नरेशन, और ये सब जो है वो सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड आइडियम, फ्रेज, ये सब आप लोगों को कॉम्पिटिटिव टेबल होता है आगे की, ये सब याद, सिनोनियम एंटोनियम लर्न करना होता है आपको, वोकैबुलरी यहीं से याद करनी, या आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग के ए लेटर के बहुत सारे दिए, बी के दिए, तो आपको अपने तरह से समझ के वोकैबुलरी याद करनी है। हम आपको बताने जा रहे थे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश को कैसे समझें। हमने आपको सबसे पहले बताया, क्या बताया कि इंग्लिश जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो स्टार्टिंग हुई है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को हम जब मिला देते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस फॉर्म में रख देते हैं, तो वर्ड बनता है, और जब वर्ड को मिला देते हैं तो सेंटेंस बनता है। और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कितनी? दो चीज़ की, यानी कि एक हमें सब्जेक्ट चाहिए, एक मेन वर्ब चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब हुआ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हुआ, तो हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस कहा जाता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन वहीं पे हम कहें कि कंप्लीट कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि शी प्लेज, वह खेलती है, हुआ ना कंप्लीट। क्या इसमें ऑब्जेक्ट कोई वर्ब होती हैं, हम आपको वर्ब भी बताएंगे कि वर्ब की ऐसी कौन सी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेती है या नहीं लेती है। हम अभी आपको केवल बताते हैं कि सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस सबसे ज़्यादा मेन है कि किन चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, तो यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। आपने देखा ना, सी प्लेज, वह खेलती है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट भी होंगे, वर्ब भी होंगे, एडजेक्टिव भी होंगे, एडवर्ब भी होंगे, प्रीपोजिशन भी होंगे, कंजक्शन भी होंगे, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी होंगे, यानी कि बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कि हमें एक सेंटेंस में कितनी चीज़ें होती हैं, तो आपको केवल याद रखना है, दो होती है, ठीक है। अब हम आपको इस बुक के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि इसमें क्या है। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश में किसी भी, अगर आप सेंटेंस में लगभग हर चैप्टर के एलिमेंट्स, यानी कि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में लगभग हर चैप्टर के एलिमेंट्स का यूज़ होता है। आपने देखा होगा किसी भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सेंटेंसेस सब कुछ यूज़ हुआ होता है। नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब भी होती है, एडवर्ब भी होती है, एडजेक्टिव भी होता है। हर चैप्टर में ये चीज़ें आपको मिलनी है। तो बस वही यहाँ पे सर ने समझाया हुआ है कि चैप्टर को अच्छे से अगर आपको समझना है, और चैप्टर की कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज है वो हम आपको बताते हैं। एक बेसिक ग्रामर को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पता है कितनी होती है हमारी,
पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है? क्या आपको पता है 8 होती है या 9 होती है? कंफर्म करें कितनी होती है? आप लोग बता सकते हैं मुझे कितनी होती है, बट हम आपको बता देते हैं कि कितनी होती है। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि डिटरमाइनर क्या है हमारा, एडजेक्टिव का होता है, लेकिन एडजेक्टिव का पार्ट मानते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कहा गया है कि डिटरमाइनर जो है वो एडजेक्टिव यानी कि दोनों ही अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि 8 लोग बताते हैं, लेकिन हमारी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले 9 पार्ट ऑफ स्पीच की ओर ध्यान देते थे। कौन कौन से होते हैं आप गिनिएगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, और अभी मैंने आपको बताया था डिटरमाइनर, और एक क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इतने हो गए। उसके बाद अब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इसमें हम अगली क्लास में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। बेसिक ऑफ इंग्लिश एकदम बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले क्लास में, कि अगर आपको अपनी समझ बनानी है, अगर आपको इससे जो मैंने बातें बताई उसमें कुछ नया लगा है कि हाँ कुछ बातें नई हैं और पुरानी भी हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, कुछ नई होंगी कुछ पुरानी होंगी, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इंग्लिश की समझ को बढ़ाना है। ठीक है, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश, और इसमें आपको नाउन प्रोनाउन हम आपको पहले बेसिक में थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे वर्ब क्या होता है, और देख रहे हैं जैसे आप फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन सब के बारे में एकदम जीरो लेवल से उठा के आपको बताएंगे। ये बेसिक का ही देखिए कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है बेसिक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर टेंस पे हम आ जाएंगे। तो आज रखते हैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को खुशी से जीते रहिए। धन्यवाद।